नालियों के जो पानी है इतना साफ है पूछो मत, लेकिन नल के पानी गंदा है। शर्म की बात है, ये विधायक के तो डूब कर मरना चाहिए। तो शराब देता है एक के ऊपर एक फ्री। अगर एक के ऊपर एक दूध की थाली फ्री देगा तो चाय बनेगी ना, एक की जगह सब पियेंगे उसे। वो ये कहती हैं कि जो मैं टिकट लेके आती हूँ ना, मैं ये 5 करोड़ में टिकट लेके आती हूँ। केजरीवाल कहता है दूल्हा दिल्ली का दूल्हा। दूल्हा किसको बनाना है? भाई बन के आ, बेटा बन के आ। की लाइन ठीक कराने के लिए उसको बुलाया था, उसको बोला था तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के दिखा दी थी। फसल काम दूल्हा किसको बोलते हैं? दूल्हे का क्या होना चाहिए? दुल्हन होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमारी धरती माँ है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली की आर.के. पुरम विधानसभा सीट में हूँ। यहाँ से 2 बार की आम आदमी पार्टी की विधायिका हैं प्रमिला टोकस। तीसरी बार फिर किस्मत आजमाने के लिए उतरी है। बीजेपी ने इस बार पूर्व प्रत्याशी अनिल शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाया है, वहीं कांग्रेस ने विशेष टोकस को टिकट दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आर.के. पुरम का क्या मिजाज है, किसको चुन रहे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। महिला इन चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी है, तो कई महिला हैं, युवा लड़कियां भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा नाम है रोशनी। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने कोविड में काम भी किया है सिविल डिफेंस में। अच्छा। हाँ जी। वर्किंग भी है आप? जी। तो आपका तो रुख बिल्कुल क्योंकि 2100 रुपये और जो बस का किराया है वो एक बड़ा मुद्दा केजरीवाल का है, तो उसको लेकर आप क्या सोचे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिविल डिफेंस में 2020 में कोविड में मैंने काम किया था, जो कि घर घर में कोविड हो जाता था, उसमें हमारी ड्यूटी लगती थी। वैक्सीनेशन उस समय कोविड? वैक्सीनेशन में हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी। सर हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक सैलरी नहीं आई। जो इंसान हमारी सैलरी, हमारी मेहनत के पैसे नहीं दे रहा, वो 2100 क्या देगा? वो झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम सारे युवा, मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही घर बैठे हुए हैं ना। अच्छा, और लोगों की भी सैलरी नहीं मिली? और लोगों की भी नहीं मिली। मेरे एरिया से ही काफ़ी लोग थे सिविल डिफेंस में, मेरे फ्रेंड्स लोग ही थे, किसी की सैलरी नहीं आई। वो 2100 रुपये क्या देगा? वो हमारी मेहनत, जो हमने अपनी जान पे खेल के सिविल डिफेंस में काम किया, कोविड इतना फैल रहा था, उसमें हमने लोगों के घर जाके लोगों के वो करी, सब करा, पर तो नहीं। आपने मिला नहीं वहाँ से? कहा नहीं? कुछ नहीं मिला। प्रमिला जी से मिलना चाहिए था आपको। प्रमिला टोकस जी कौन है? मैं नहीं जानती, मैंने तो देखा ही नहीं उन्हें। अच्छा, हाँ जी। यहीं रहती हैं आप? बिल्कुल यहीं रहती हूँ मैं, सेक्टर 5 में मेरा घर है। मैं झुग्गी बस्ती में रहती हूँ बल्कि। तो वो किराए का तो फायदा जरूर मिल रहा होगा आपको। बिल्कुल नहीं, हमारा वही बिजली का बिल आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है सर, बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। बसों का किराए की छूट का तो फायदा आप ले रहे हो, क्या नाम आप? कुछ भी, बस रुकती ही नहीं है, फायदा कैसे ले लेंगे हम? बस ही नहीं रुकती। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरे अभी एग्जाम चल रहे थे, मैं कोई भी एग्जाम में मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई हूँ। हर एक मेरा पेपर मेरा लेट ही गई हूँ मैं। हर आधे घंटे 1 घंटा इतने लेट गई हूँ। 3 घंटे के पेपर में मैं 1 घंटा लेट पहुँची। मुझे पता है मेरे पेपर बसों की वजह से? बसों की वजह से मतलब कम रुकती हैं? कम रुकती, आती ही नहीं है। रुकने की तो दूर की बात है, बस आती ही नहीं है, रुकेगी कहाँ से? आधे 1 घंटे में खड़ी रही, वेट करा मैंने, बस ही नहीं आई। हर एग्ज़ाम में मैं लेट पहुंची। और गंदगी तो इतनी है हमारे, जिसका कोई जवाब नहीं है। गंदा पानी सीवरों का हमारे घर में आ जाता है, इतनी गंदा, हमारी बुक्स वगैरह सब कुछ भीग जाता है। इतनी घरों में आ जाता है। बारिश आती है, गंदा पानी सीवरों को भर जाता है, तो हमारे घर में चला जाता है। उससे हमारे आटे के ड्राम वराम सब चीज़ों में गंदा पानी चला जाता है। इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है हमारे इधर। मेहनत कर रही है मैडम, तो कह रही बहुत काम किया उन्होंने। कुछ भी काम नहीं किया, हम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी, पोस्टरों में देखी, आती है। अच्छा। पोस्टरों में आती है। अनिल भाभी आई थी 1-2 दिन पहले, हाथ जोड़ के वोट दे दो, वोट दे दो। क्या वोट दे दे? मैंने तो बोल दिया, क्या वोट दे दे? कुछ किया आपने हमारे लिए? हमारी देखो नाली में कैसे पानी भर रखा है, हमारे घरों में आ जाता है। कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं, वो चुपचाप से चले गई। केजरीवाल तो ईमानदार आदमी है ना? क्या ईमानदार आदमी है वो? तो इतनी शराब बेचते, इतनी, मेरे पापा पी के आते हैं, हमारे घर में कलेश होता है, हमें पता है ना। फिर बाहर जाके गाली वाली गलोच वलोच, वो हमें ही पता है। उसे क्या पता है? वो तो दारू पिला के सेट करवा देता है। उसके बजाय दूध वगैरह कुछ दे तो हमारे घर में चाय वगैरह बने तो हम सब मिलकर पिए उसे, तो कुछ होगा अच्छा। शराब की वजह से घर में कलेश है? होता है, बहुत कलेश होता है। उसको क्या पता? वो तो शराब देता है एक के ऊपर एक फ्री। अगर एक के ऊपर एक दूध की थाली फ्री देगा तो चाय बनेगी ना, एक की जगह सब पियेंगे उसे। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती ना उसे। बात तो ठीक करी है अभी लड़की। आप बताइए, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, विधायकों को भी जानते हो। हाँ जी, बिल्कुल जानती हूँ। मैं 2007 से अनिल शर्मा जी को देख रही हूँ। पहले वो 2 बार से यहाँ पर विधायक रहे थे, ये काउंसलर रहे थे 2007 में और 2012 में। उसके बाद 2014 में वो एमएलए बने थे, मगर दुर्भाग्य कि 10 महीने के लिए वो एमएलए रहे, दोबारा इलेक्शन आ गए और फिर उसके बाद 2 बार जो है विधायक मैडम ने काम किया,
आपने कई चुनाव मैडम ने तो काम किया होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रमिला जी ने कोई काम नहीं किया है और एजुकेशन ही नहीं है। देखिए सर, बेस होता है ना तभी कोई इंसान काम कर पाता है, मेरा मानना ये है। एक बार मैं एक प्रोग्राम में गई थी, प्रमिला जी भी वहाँ आई थी, तो वो जो बैनर था उसमें हिंदी में लिखा था, वो उसको नहीं पढ़ पा रही थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी? जी नहीं, वो हिंदी का जो बैनर था वो भाषण देना था तो उसको पढ़ के भी सही नहीं बोल पा रही थी। तो मैं तो कहूँगी हमारा दुर्भाग्य है ना ये तो, कि ऐसी विधायिका हमें मिले तो काम कहाँ से करेंगे? आप ये बताइए। वो ये कहती हैं कि जो मैं टिकट लेके आती हूँ ना, मैं ये 5 करोड़ में टिकट लेके आती हूँ, तो अब उन्होंने 10 साल में 100 करोड़ अपनी जेब में डाला है और पूरे आर.के. पुरम विधायक जो यहाँ से हैं विधायिका, उन्होंने एक काम नहीं किया, कूड़ा घर बना दिया हमारे पूरे सेक्टर्स को, पूरे विधानसभा को। और ये कहती हैं 5 करोड़ दे के लाई हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल कहती हैं। तो वो पहले तो 5 करोड़ में अपना ही घर पूरा 5 करोड़ को पूरा करेंगी, तभी तो कुछ फिर भी कोई 5 करोड़ 100 करोड़ और फिर भी 95 करोड़ बचता है ना, वही लगा देती, उसका 1% भी लगा देती तो शायद कुछ बात बन जाती। काम नहीं हुआ क्षेत्र में, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और अभी कभी दिखती नहीं है, अभी 1 महीने से वो नजर आ रही हैं। अब तो सारी जगह ऐसे आती हैं, जैसे वो अभी मैं भी अपनी फ्रेंड के घर गई थी मोहम्मदपुर में, वहाँ मैं गई तो मेरे वो सामने टकरा गई, तो ये कह रही प्रमिला जी। मैंने कहा ये प्रमिला जी हैं? उस टाइम तो उनका फोटो दूसरा था, अब तो दूसरा नजर आ रहा है। तो कह रही आपने पहचाना नहीं? मैंने आपने कभी शक्ल दिखाई जो आपको हम पहचानते? आज आप वोट लेने आ रहे हो, वोट लेने के बाद जैसे आप फ्री हो जाओगे, बोला आपने सीधा बोल दिया। सीधा बोला। फिर उन्होंने कहा आप 2100 रुपये आपको हम दे रहे हैं। मैंने 2100 कहाँ से दोगे? आपने क्या आईडी प्रूफ लिया है, क्या लिया है? मैंने बसों का आपने करा कि बस फ्री कर रहे हैं, बसें रुकती नहीं है। फिर आपने कहा कि आपके लिए बिजली का यूनिट फ्री है। बिजली का ये क्या यूनिट फ्री है? 201 होने के बाद आप डबल ले लेते हो। आपकी इन चीज़ों को सुधारने के लिए अभी मोदी जी का एजेंडा हम सुन रहे हैं कि मोदी जी 200 यूनिट फ्री करेंगे, जो उसके ऊपर 1 यूनिट या 2 आएगा सिर्फ उसी को ही लेंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पानी अच्छी तरह नहीं आता तो पानी फ्री क्या होगा? पानी का बिल क्या? बिल्कुल 10,000 बिल आ रहा है। पानी क्या आएगा? बिजली, वो कह रहे थे कि पानी फ्री है। अरे जब पानी नहीं आता तो फिर क्या भी फ्री है? 10,000 के बिल आ अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। देखो, पीछे से अयोध्यावासी हूँ मैं, पूर्वांचली में आता हूँ, तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्वांचली के लिए इतना यहीं रहते हो वैसे? बिल्कुल यहीं रहता हूँ और मैं कमाने खाने आया हूँ। तो और वो पूर्वांचलियों को वोटर है आपका? अरे बिल्कुल वोटर है सर, बिल्कुल वोटर है। हम सब यहाँ कमाते खाते आते हैं। अभी ने उन्होंने पहले भी शब्द बोला था, हमें याद है, और अभी कुछ दिन पहले भी बोला। इस तरह से पूर्वांचलियों को बोलेंगे तो वो हम कैसे उनको वोट देंगे? पहली बात। दूसरी तो विधायक जिसका नाम है प्रमिला टोकस, उनका किसी भी काम पे नहीं है फोकस। हाँ, किसी अब तो भी सारी करने लगे यार। अब बताइए आप, तो ऐसे चलता रहता है उनका। तो हमने वासी हैं तो इसका मतलब कभी भी हैं। हाँ, कभी भी हैं भाई, हम कुछ भी। तो पूर्वांचली पे जो उन्होंने ऐसा शब्द बोला, क्या बोला? उन्होंने बोला कि यहाँ के वो लोग वोट आते हैं, फर्जी वोट बना लेते हैं, और वो वोट यहाँ फर्जी बना के वो लोगों को जो भी है अपनी बात से गुस्सा है आप में? बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमें भी गुस्सा है। हम अपने परिवार को भी बताएं ये बात, उन्होंने भी गुस्सा किया और ऐसे पहले कई बार बोले। तो पूर्वांचली तो बिल्कुल उनसे नाराज है और विधायिका जी तो पहले नाराज, हम उनसे पहले से ही है। और कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जो, जैसे सफाई तो है यही, पानी का है यही, पानी तो आता नहीं है तो उसको क्या फ्री बोलेंगे? गंदा पानी आ रहा है, नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है। और हमारे पास, हमारे दूसरी तरफ एक अनिल शर्मा जी हैं जो यहाँ से उम्मीदवार आए हुए हैं, वो उनको देखता हूँ मैं जब भी, हम तो उनके वैसे हैं, जब भी देखता हूं तब कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। और उनके लिए भी एक शायरी बनता है, सबके घर माँ और सिर्फ अनिल शर्मा। हमारा भाई चाहिए तो हमें अनिल शर्मा विधायक ही चाहिए। वो उसको कहते हैं, केजरीवाल कहता है दूल्हा दिल्ली का दूल्हा। दूल्हा किसको बनाना है? भाई बन के आ, बेटा बन के आ, सब बन के आए तो तू है। दूल्हा थोड़ी ना चाहिए हमें दिल्ली में। दूल्हे वाली बात उसे शर्म नहीं आई कि अपनी माँ बहन को कैसे बोल रहा है? मैं एक दूल्हे वाली बात पे बोलता हूँ। देखिए, दूल्हा किसको बोलते हैं? दूल्हे का क्या होना चाहिए? दुल्हन होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमारी धरती माँ है ना, दिल्ली भी माँ है, तो माँ और बेटा का रिश्ता होना चाहिए। तो ये दूल्हा और दुल्हन की बात कैसे हो गई? कितना शर्मनाक बात है। एक बार आप सोच के देखो, हम तो दिल्ली को माँ और हम बेटे के समान हैं। तो ऐसे शब्द जो बोलेगा हम तो उसको कभी नहीं लाएंगे और ना दिल्ली में आने देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा पूर्वांचलियों के लिए बोला है तो हम तो घर घर जाकर लोगों से बताएंगे ये बात। सर, कैंप वाली लेडीज जो झुग्गी बस्तियों के, अगर वो जाती है तो कहती है मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है, मैंने तुम्हें पैसे दिए जब तुमने मुझे वहाँ में वोट दिया है। सीधा बोलती है। हाँ, पैसे से वोट खरीदा है। कह रहे तुमने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। मैं जब आपने मुझे वोट दिया ना, मैंने तुम्हें उस 25-20 हज़ार रुपए दिए।
यहाँ से परमीला बेशक से एमएलए रही हूँ या विधायक रही हूँ 10 साल से, लेकिन एक एमएलए और विधायक के रूप में अनिल शर्मा जी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सोल्यूशन किया है, कभी भी हमेशा वही हमारे साथ खड़े हैं। और केजरीवाल को नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और वो क्या मतलब कि आने वाली युवा पीढ़ी को क्या सिखाना चाहता है, फ्री का बैठ के हराम का खाओ, मतलब कि मेहनत मत करो, फ्री का खाते रहो, ऐसे तो नहीं चलेगा। महिला फ्री नहीं चाहती। वो सबके मोबाइलों पे अब आ रहा कॉल कि आपकी झुग्गी टूट जाएगी। कॉल आ रहा है जी, कॉल आ रहा है। सरस्वती हैं कि आप ये अफवाह फैला दो, तो वो लोग मतलब कि जो डरे होते हैं, जो गरीब हैं, वो तो देखो मानेंगे ना बात। तो कोई ना कुछ बहुत से कारण है जो इसी बिल्कुल देखो यहाँ पर बड़ी संख्या में झुग्गी लोग रहते हैं। हाँ, बहुत संख्या में 22 कैंप है यहाँ पे, 22 कैंप है यहाँ पे, मतलब रिहायशी जगहों से ज़्यादा झुग्गियों में है। और उनको सबको ये डर है बीजेपी आएगी तो झुग्गी तुड़वा देगी, बीजेपी आएगी। और जब वो काम के लिए जाते हैं कहते मैं तुम्हें पैसे से खरीदा है वोट, तुमने एहसान नहीं किया। जुमला चलाकर वो वोट एक तरह से खरीदना चाहते हैं, कुछ झूठ फेक अपना चलाना चाहते हैं, लेकिन हम जनता इतना पागल नहीं है। पैसे वाली है क्या मैडम काफी? सर पैसे वाले हो या ना हो, ठीक है, अब जैसे मेन पब्लिक को चाहिए कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी जब पर्सन्स की ग्रीवियांस को सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक की पानी जैसे पूरा चाहिए, पानी जब गंदा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जब पानी गंदा आ रहा है तो उनको हेल्थ इंपैक्ट करेगा, जब हेल्थ इंपैक्ट करेगा तो वो हॉस्पिटल नीड्स चाहिए, जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको वहाँ मोहल्ला क्लिनिक तो है। मोहल्ला क्लिनिक सर वहाँ पर अभी जाओगे, मोहल्ला क्लिनिक तो खाली एक पपेट का ये लग गया है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल होगा। जब मेडिसिन और ये सारे अवेलेबल नहीं होंगे, बेसिक दवाई भी तुम्हारे पास नहीं है, तो उसको आप रख के आप उसको मोहल्ला क्लिनिक कैसे टैग दे रहे हो। सेकंड थिंग, 2100 रुपये की जब बात चल रही है, 2100 की जब बात चली है, दो इनके पास एमसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, डीटीसी के ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयज़ है, इन एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देने के फंड नहीं है, उनकी बोनस दिल्ली जल बोर्ड की एम्प्लॉयज़ को बोनस देने की जब है नहीं इनके पास, तो ये तो एम्प्लॉयज़ को जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को जब ध्यान रखने की जब इनके पास फंड नहीं है, तो 2100 रुपये के सेकंड पर्सन क्यों क्या है? ये भी बड़ा सवाल है, 2100 कैसे देंगे? सवाल ये है कि बिल्कुल कहाँ से देंगे वो फंड? झूठ का पुलिंदा है जी केजरीवाल। और मोदी जी ने कहा है प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देंगे, तो हमें तो मोदी जी की बात पे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा छात्रवृत्ति भी करी है उन्होंने। जब कोई जाता है ना उसके पास अंदर बैठी होती है, उसके पति कह देते हैं नहीं 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 है, परमिला टोकस नहीं है, जाओ जाओ। हाँ, तरक्की हुई है तो परमिला की प्रॉपर्टी में हुई है, जनता के लिए कोई तरक्की नहीं हुई है। भागो भागो यहाँ से भागो। और अब तो मोदी जी ने कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए और स्कूल में जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी बस में फ्री कर दिया है। साथ में एसटी के लिए भी उन सब का कर दिया ₹1000 स्टैंड पेंट भी देंगे। बसंत में तो उसके हस्बैंड ने धीरे ने रिवॉल्वर निकाल दी थी, सिर्फ सीवर की लाइन ठीक कराने के लिए उसको बुलाया था, उसको बोला था तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के दिखा दी थी बसंत गांव में। दबंग है पूरे, दबंग है पूरे। इसे दबंग नहीं कह सकते, गुंडागर्दी। अब हमारे यहाँ एरिया में 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है ना, तो दोनों नजर आएंगे, बाकी किसी दिन भी नजर नहीं आते, और वो भी 1 साल के। जब इलेक्शन आते हैं तभी 15 अगस्त 26 जनवरी पे RWA बुलाती है तो ही आएंगे, उन्हें पैसा देते हैं कि मुझे बुला लो, मैं आपके यहाँ आऊँगा। और भाजपा के पार्षद को जो पहले रह चुका, उसको आज ही धमकी दी है उसने, और FIR दर्ज हुई है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मैंने तुझे देख लिया एरिया में। पार्षद को धमकी दे दी? हाँ, आज ही। जो पहले मनीष यहाँ से जो बीजेपी के पार्षद एरिया में नहीं रहेगा तो वो आदमी रहेगा। हाँ, वही तो बात है ना, दबंगई चलती है जी उनकी, बात यही है। मोदी साहब चाहिए, दिल्ली में भाजपा के सरकार चाहिए, और RK पुरम में विधायक अनिल शर्मा चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? रात दिन वो सुख में भूल जाएगा, 2 मिनट के लिए सुख में भूल जाते हैं, लेकिन दुख में कभी नहीं भूलते हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में उनको हमेशा दरवाज़ा खुला होते हैं, और उनको कॉल जाते हैं वो पहुंच जाते हैं। और जैसे होते हैं वैसे गरीब अमीर के तो भूल भी जाएगा, लेकिन गरीब लोग के कभी नहीं भूलते हैं। भाई आप तो युवा हैं, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपको तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 भी है, दूसरी बस कभी कहीं ना कहीं फायदा मिल ही रहा हो, तो आपको फायदा तो ज्यादा है। महिलाओं को देख के मैं कॉलेज जाती हूँ, नहीं रुकती, वो देखते ही भगा लेते हैं। किस चीज की फ्री बस? हर एक पेपर में मैं लेट पहुंची हूँ, हर एक पेपर में लेट पहुंची हूँ, आधे घंटे लेट। 21,000 रुपए निकाले हैं गर्भवती महिला को, 6 पोषण किट भी दे रहे हैं। जब मोदी जी इतना सब कर सकते हैं, राम मंदिर बनवा सकते हैं, धारा 370 हटवा सकते हैं, तो क्यों नहीं कर? ये तो यूपी के मुद्दे हैं ना, यहाँ कहाँ नहीं होगा, कर सकते हैं। तो जो उनने बोला है, जो किया है, तो यहाँ पे जो उनने वादे किए हैं वो जरूर करेंगे मोदी जी। हमारे सबके ना सर, नालियों में पानी बहुत साफ मिलेगा। हाँ, नालियों के जो पानी है इतना साफ है पूछो मत, लेकिन नल के पानी गंदा है। शर्म की बात है, ये विधायक के तो डूब कर मरना चाहिए। ये तो
कह रही कि नाली ज़्यादा साफ है टोंटी के मुकाबले। सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड को अभी थोड़ी परेशानी हो गई थी ब्रेन में, तो वो उनको ऑफिस छोड़ने जाती थी। अब जब उन्होंने ऑफिस से छोड़ के वो निकली, लंच टाइम हो गया, इवन उनके हस्बैंड लंच करने के लिए बाहर निकले और बस नहीं आई थी, और जो आई थी वो बस नहीं रुकी थी। आप समझिए कि 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो लेडी उसी बस स्टॉप पे खड़ी है और बस से आई नहीं, और आई जो रुकी नहीं, तो उनके हस्बैंड बोले आप अभी तक यहीं खड़ी हैं। तो ऐसे फ्री का हमें क्या फ़ायदा है जो रुकती नहीं है या मिसबिहेव होता है हमारे साथ। घंटे तक बस नहीं आ पाती है, तो क्या बस कैसे रुकेंगी? बस के ड्राइवर को बस रुकवा दो, इससे अच्छा पैसे ले लो और बस रुकवा दो। कम से कम टाइम, हाँ, समय की कीमत होती है। और मेहनत का युवा को क्या कहना चाहता है कि फ्री का बैठ के खाओ, तो ये तो और सब तो देखा जाओ, शराब एक के साथ एक फ्री करी, वो तो भैया। और कैंपों में जाके देखो हालत, उन लोगों की हालत देखो जिनके मतलब रात दिन कलेश, आदमी बाहर पड़ा है और घर में बेचारी काम करके आई है, फिर वो मार पिटाई। वो सबसे इसका सीरियस काम है वो जो इसने शराब का किया ना, डूब का मरना सरकारी चाहिए। कॉलोनियों में शराब के ठेके कभी नहीं थे, जो केजरीवाल जी ने सरकारी कॉलोनियों में करती है। जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे क्या असर है? गली मोहल्ले में रात को हम बच्चों को खड़े होने भी नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमें नजर रहती है ठेके के पास तो नहीं खड़े। ये थी आर के पुरम की वो महिलाएं जो यहाँ की वोटर्स हैं, लेकिन गुस्से में हैं। इनका कहना था कि फ्री नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, स्किल चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर का विकास चाहिए। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सफाई नहीं है, तो फिर 2100 रुपये का क्या करेंगे? पंजाब का उदाहरण देती है कि पंजाब में नहीं दिए तो फिर दिल्ली में कैसे देंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर इनकी तरह अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।